हेलो फ्रेंड्स, ये आई है हमारे पास मारुति स्विफ्ट डीजल। इस गाड़ी में क्या है, ऑटोमेटिक। इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही हम गियर ड्राइव पे या रिवर्स पे ले रहे थे तो गाड़ी एकदम झटका मार के बंद हो जा रही थी। इसकी वजह से हमने इसका एक क्लच खोला तो देखा इसका ये क्लच बेयरिंग बिल्कुल टूट चुका है, चूरा चूरा हो चुका है। ये देखो, ये देखो, तो ये बिल्कुल टूट चुका है। इसकी हालत आप देख सकते हो। और ये है इसका क्लच सेट भी हमारा बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है। ये देखो, ये बिल्कुल डैमेज हो रहा है। और ये देखो हमारे फिंगर, तो ये भी हमारे इसके डैमेज हो चुके हैं। तो हमें इसे पूरा ही सेट डालना पड़ेगा, क्लच सेट भी, क्लच बेयरिंग भी, और हमें इसका ये फोर्क भी बदलना पड़ेगा। ये क्लच फोर्क जो है, ये देख सकते हो आप, इसके अंदर एक तो पिन होती है बेयरिंग पकड़ने के लिए, वो पिन भी नहीं है। और ये चीज़ इसकी कट भी गई है। ये तो प्रॉपर बेयरिंग को प्रेस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्लच में दिक्कत आ सकती है। तो हम फोर्क को भी बदलेंगे। दिखाते हैं अब आपको इसका मेगाट्रॉनिक। ये है इसका मेगाट्रॉनिक। सील देख सकते हो, अभी तक तो ठीक है, मगर ये क्या है, हल्की हल्की सी लीक होने लगी है ये चीज़ जो है। तो सील भी अब हमने गाड़ी खोल तो रखी है, तो अभी इसकी सील और इसकी क्लच की गुल्ली दोनों चीज़ हम इसके बदल देंगे। और इसका मेगाट्रॉनिक का ऑयल भी चेंज करेंगे हम। ये देख सकते हो आप कितना काला हो रहा है ये देखो। ये देखो कितना काला हो रहा है ये इसका ऑयल। तो अब हम इसकी क्लच की गुल्ली, गियर ऑयल वगैरह सारी चीज़ें चेंज करेंगे। तो मंगाते हैं इसका सामान। तो ये हमने इसका मेगाट्रॉनिक खोल लिया है, और इसकी हमने ये क्लच रिलीज गुल्ली भी निकाल रही है हमने इसकी। ये देख सकते हो आप, ये कितनी कट गई है ये चीज़। ये बिल्कुल फ्रेश होती है, जैसे ये आगे से है इतनी ये बीच में सब ये कट गई। तो मंगा लिया हमने इसकी एक क्लच रिलीज गुल्ली भी, और हमने इसकी सारी क्लीनिंग कर रही है। ये इसकी होगी ऑयल बोतल, वे रखा है इसका मेगाट्रॉनिक। तो ये हमने इसकी नई क्लच रिलीज गुल्ली मंगा ली है। ये इसकी ये पूरी किट आती है MGP की है ये। इसमें एक तो हमारी ये गुल्ली आएगी, एक ये स्प्रिंग आएगी इसकी, एक ये इसका पीछे का लॉक आएगा ये, और ये इस कैप का जो है, पीछे की जो कैप है इसका लॉक ये है। और ये सील दी हुई है हमारी, ये सील, और ये है इसका लॉक, सील को रोकने के लिए, ताकि सील हिल लेना। तो ये उसका लॉक बना रखा है, ये लॉक है। तो ये हमारी पूरी किट आई है ये MGP की। इसमें देखने वाली जो चीज़ होती है मेन, वो ये होती है सील का देखना होता है हमें। ये जो सील है, तो इस सील का क्या ध्यान देना है हमें। ये जो कट वाला हिस्सा है, ये हिस्सा, ये कट वाला जो हिस्सा है, ये हमारा इस तरीके से आएगा। पहले सील डलेगी हमारी, फिर ये सील का लॉक डलेगा। और लॉक में भी एक तो ये बड़ा हिस्सा है, ये तो रहेगा अंदर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ, ये बड़ा हिस्सा, और ये पतले वाला हिस्सा रहेगा अंदर की तरफ, इसके अंदर जाएगा ये।
और सील को हम देखें तो सील डलेगी हमारी इस तरीके से, ये इस तरीके से हमारी सील डलेगी ये। तो बिठाते हैं हम इसकी नई सील और दिखाते हैं आपको फिर। तो सील डालने के लिए क्या है, इस तरीके से हमें इसके अंदर टी दे लेनी है या कोई पेचकस दे लेना है, और अब इसे बिठाएंगे प्यार से सील को। जान दे, जान दे, ऊपर उठा थोड़ी सी, थोड़ी ऊपर उठा। बस अब इधर से दिखा। तो सील बिठाने के बाद अब हम इसका लॉक बिठाएंगे। ये लॉक का पतले वाला हिस्सा जो होता है ये अंदर जाता है, मोटा हिस्सा बाहर रहेगा और पतला हिस्सा अंदर जाएगा। बस जान दे, जान दे, जान दे, जान दे। हटिए। उल्टा मार देना। हटी। तो इसका लॉक बिठाने के बाद सील का अब हम लगाएंगे ये इसकी स्प्रिंग, ये आएगी इस तरीके से। स्प्रिंग लगाने के बाद अब लगाएंगे हम इसकी क्लच रिलीज गुल्ली, हल्का सा ऑयलिंग कर लेंगे इस पर। मन्ना दिखा है ना, चलो यहाँ देखो, आगे आगे देखो। इसमें नहीं आ रही है अभी। अच्छा, तो गुल्ली बिठाने के बाद अब लगाएंगे हम इसका ये लॉक। ये तेल भरते हैं तो ज़्यादा तेल भरने की जरूरत ना है इसमें, अरे उस पर दाब रहेगी सील पर फिर। इस तरीके से बिठा के अब लगाएंगे हम इसका लॉक। तो लॉक लगाने के बाद ये अपनी ये गुल्ली आ गई। तो ये हमारी गुल्ली जो है ये हो गया फिट, ये देख सकते हो आप। ये इस तरीके से काम करती है। ये इतनी निकल के रहती है, जब हम ब्रेक का पेडल दबाते हैं इसका तो ये अंदर सरक जाती है, और जब हम छोड़ते हैं तो ये बाहर रिलीज़ हो जाती है। ये इस तरीके से वर्क करती है, इतनी रहेगी ये बाहर निकल के। जब हम
क्लच का पेडल, ब्रेक का पेडल दबाते हैं इसका तो ये अंदर खिंच जाती है, और जब हम रिलीज़ करते हैं तो ये बाहर आ जाती है। तो यही मेथड है इसका। करते हैं इसे फिट, तो लगाते हैं इसका मेगाट्रॉनिक ये तो पाइप में लग जाओ हमारे। तो इसके रिंग लगाने के बाद 2 रिंग इसके अंदर होते हैं और 2 ये होते हैं ऊपर इस टाइप के। अब लगेगी इसकी पैकिंग को करते हैं साफ। तो ये है इसकी पैकिंग जो आएगी हमारी इस तरीके से। इसमें कट होते हैं, ये कट बैठ जाएंगे इस तरीके से। तो करते हैं इसे फिट। तो इसमें ये 3 बोल्ट, 1 2 और एक ये 3 बोल्ट कसने के बाद अब लगाएंगे हम इसकी बोतल। पकड़ी लगी हाथ इसमें। आपका हो गया। इसका कलच गाल के डायरेक्ट तो हमने इसकी डब्बी को लगा दी है। इसकी बोतल में जो है 4 बोल्ट हैं इसमें ये। तो ये न्यूट्रल पोजीशन पे है अब, ये देख सकते हो आप, ये है अब न्यूट्रल पोजीशन पे। तो करते हैं इसे फिट। क्लच सेट हमने इसका चढ़ा दिया है। क्लच सेट की वीडियो हम इस वजह से नहीं बना पाए क्यों, समय नहीं था, काम का लोड थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से हम क्लच सेट की वीडियो नहीं बना पाए। तो ये मेगाट्रॉन गियर हो गया इसका, ये भी न्यूट्रल पोजीशन पे ही है, ये देख सकते हो आप। ये लग रहा है, ये है न्यूट्रल। तो करते हैं इसे फिट। ये है इसका रिंग, ये इस तरीके से ये हमारा रिंग आ जाएगा। तो हमारा गियर भी न्यूट्रल होना चाहिए और हमारा मेगाट्रॉनिक भी न्यूट्रल होना चाहिए, तभी हमारा बैठेगा ये। अगर गियर में होगा या मेगाट्रॉनिक गियर में होगा तो बैठने का नहीं है ये। तो करते हैं मेगाट्रॉनिक को फिट। तो मेगाट्रॉनिक हमने इसका लगा दिया है और सारी फिटिंग कर दी हमने। इसकी बैटरी, कूलेंट बोतल, एयर फिल्टर वगैरह हमने इसके सारे फिट कर दिए हैं। और गियर ऑयल भी कर दिया है इसका ये पूरा, देख सकते हो आप इसका गियर ऑयल लेवल। ये मैक्स तक होता है। ये मैक्स तक होता है, इस तक, यहाँ तक। तो करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले 1-2 दफ़ा हम इसके लगाएंगे स्विच, ताकि हमारा तेल जो है वो घूम जाए। इग्निशन हो गया ऑन। एक बार और करेंगे। और अब करेंगे हम गाड़ी को स्टार्ट। और गाड़ी को स्टार्ट करने के हमें 10 मिनट तक गाड़ी को ना तो गियर के हाथ लगाने हैं और ना ही ब्रेक का पेडल दबाना है। शुरू में एक बार स्टार्ट करने के लिए दबाना पड़ेगा, सिर्फ वो ही करना है। और अब हम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 मिनट बाद इसके गियर चेक करते हैं। तो हमारी गाड़ी को खड़े खड़े 10 मिनट अब हो गए हैं। तो डालते हैं हम इसके गियर। सबसे पहले हम ब्रेक दबाएंगे और इसे लेंगे हम ड्राइव पे।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारी गाड़ी ड्राइव पे हो गई है। हैंड ब्रेक डाउन करेंगे और जैसे हमने रेस छोड़ी, ये ब्रेक का पेडल छोड़ा, हमारी गाड़ी जो है आगे मूवमेंट कर रही है। तो इसका मतलब गाड़ी हमारी हो चुकी है बिल्कुल ओके। अब हम एक बार रिवर्स मोड चेक करेंगे। तो रिवर्स में भी डालते ही गाड़ी हमारी, ये देखो, ये बैक हो रही है। तो गियर हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं। बाकी एक बार अब इसकी ट्राई लेते हैं। बोनट गियर है भाई। तो गाड़ी हमारी ओके चल रही है। सेकंड गियर ले लिया है हमारी गाड़ी ने। ये थर्ड गियर ले लिया है। ये फोर्थ गियर ले लिया है। गियर डाउन भी सेम मार रही है। सेकंड गियर में आ गया है ये थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर, और ये फिफ्थ गियर। 500 गियर हमारे डल चुके हैं। बैग भी हमने इसका डाल के चेक कर लिया है। तो गाड़ी है हमारी ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।